नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बात करने की इच्छा हुई। एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ आज। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन भारत दौरे पर थे और उनकी मुलाकात हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी हुई। जो बातचीत हुई उसके पहले भी ये मालूम था कि अमेरिकी सरकार पर काफ़ी दबाव है कि यहाँ पर मानव अधिकार और लोकतंत्र और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कुछ बातचीत जो है अमेरिका को भारत से करनी चाहिए, ऐसा अमेरिकी सरकार पर दबाव था। वहाँ के कुछ संगठन जो हैं दबाव बना रहे थे। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट बैंक होंगे, तो इसलिए जो है इस दबाव को उनको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि भारत सरकार भी इसके लिए पूरी तैयार थी और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति को अच्छी तरह समझता भी था, भांप भी चुका था और उसने बहुत पहले ही इस बात का इशारा दे दिया था कि वो इस मुद्दे पर जो है बिल्कुल हर तरह से जो है तैयार है अमेरिकी किसी भी पैंतरे का। अब हुआ ये कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के दौरे के जस्ट पहले, यानी जब दौरा शुरू होने वाला था उसके पहले ही जो है बड़े ही नाटकीय अंदाज में जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने एक बयान जारी किया। उसमें ये कहा गया, जो मैंने और कई सारी बातें कही गई, लेकिन उसमें ये था कि भारत का जो है वो मानवाधिकार और लोकतांत्रिक समाज और विविधतापूर्ण समाज, डाइवर्सिटी को लेकर के विविधतापूर्ण समाज के साथ काम करना और उसमें गवर्नेंस देने का लंबा अनुभव है और अपने इस अनुभव को वो दूसरे देशों के साथ साझा कर सकता है जिससे उनकी मदद हो सके। अब ये बहुत ही पॉजिटिव सा लगने वाला बयान जो है ये बिल्कुल टॉन्ट था अमेरिका के वर्तमान स्थिति पर कि जहाँ पर आज जो हैं चाहे यहूदी हों, चाहे काले लोग हों, चाहे भारतीय मूल के लोग हों, एशियाई मूल के लोग हों, चाहे चीनी दिखने वाले लोग हों, उन सब के खिलाफ हिंसा हो रही है बहुत ज़बरदस्त और अमेरिकी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से नाकाम है इसको रोक पाने में। इसीलिए जो है अमेरिकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो है इस तरह का बयान दिया कि हम आपके साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। तो ये बात जो है जब विदेश मंत्रालय की ओर से कही गई तो जाहिर सी बात है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बताया गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि और वो ये दिखने लगा, उसका असर जो है दिखने लगा, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही जो है वो काफ़ी संभल संभल के, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी संभल के इस पर बयान दे रहे हैं और बिल्कुल एक जो अनमने ढंग से जो एक हिंट करने की प्रवृत्ति होती है वैसा कुछ वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी पत्रकार ने, अमेरिकी पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई अगर आप एक विस्तारवादी और अधिनायकवादी चीन के विकल्प के रूप में अगर आप भारत को देख रहे हैं, एक लोकतांत्रिक भारत को देख रहे हैं, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर तो आपका क्या विचार है? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार जो है मुझे लगता है कि ये भारत, मतलब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं वो एक तो बहुत ही सोच समझ के, ठहर ठहर के, ऐसा, मतलब जो है मैंने बहुत लंबा गैप लेकर के जो है सोच समझ के बात कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने कही, जो मतलब बातें उन्होंने बताई कि मैंने वो काफ़ी समय जो है उन्होंने अमेरिका के चैलेंजेस का ही उदाहरण देते रहे कि जिस तरह से अमेरिका में जो है हम अपने समाज में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वैसे ही दूसरे लोकतंत्र भी फेस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी अपनी बात को ख़त्म यहाँ पर किया कि जो है हम दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं, दोनों लोकतंत्र एक दूसरे से सीख सकते हैं और कोई भी लोकतंत्र जो है वो सब कुछ तो नहीं जानता है या हर चीज़ को परफेक्टली नहीं कर सकता है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी जो है ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मतलब जिस तरह से जो है एंटनी ब्लिंकन का जो पूरा एक जो है पूरा एक दावा था, मैंने जिस तरह का उनका जो प्रेजेंटेशन था, जिस तरह का जवाब उन्होंने दिया बहुत ही डिफेंसिव होकर के, और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका की स्थिति
की तुलना भारत की स्थिति से की, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वर्तमान डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो बिल्कुल, वर्तमान डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार जो अमेरिका में है वो बिल्कुल चाहती है कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे रहने हैं। और अगर कोई दबाव बनाता है कि इन मुद्दों को आपको उठाना है तो हम ज़रूर बात करेंगे, हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये हमारा प्रमुख मुद्दा नहीं होने वाला है। और वैसे भी अमेरिका के सामने आज कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको कि नज़रअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये 90 का दशक नहीं है जब अमेरिका जो है वो अकेला सुपर पावर होता था और जहाँ जो चाहता था वो कर लेता था। तो इस बात का जो है कहीं ना कहीं एक उदय जो है मोदी सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन को कराना शुरू कर दिया है। जबकि यह माना जा रहा था कि डेमोक्रेट पार्टी के तहत जब सरकार बनेगी तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी और भारत जो है जो करना चाहता है, जो पुरानी गलतियों को ठीक करना चाहता है, वो शायद न कर पाए या शायद तेज़ी से न कर पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह का उनका जवाब था वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि पूरा जो प्रशासन है वो भारत को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है। वो भारत को पकड़ कर रखना चाहता है, भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। और अब वो उस तरह की जो धमकी भरी राजनीति है कि हम आप पर ये पाबंदी लगा देंगे और आपको आने नहीं देंगे और आप पर, वो सब राजनीति अब ख़त्म हो गई। और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का एक बहुत बड़ी सफलता है। इस तरह का जो रवैया है वो रूस और चीन जैसे देश भी जो हैं वो कमांड नहीं करते हैं अमेरिका से, जो आज जो देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको जो है हाईलाइट किए जाने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए फिर मैं इस वीडियो को बनाने के लिए उत्सुक हुआ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जब हालांकि मतलब जब ये सवाल पूछा गया अमेरिकी विदेश मंत्री से, और साथ ही साथ उसी पत्रकार ने जो है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से दूसरा सवाल पूछा था, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है इसी सवाल पर, जो भारत के लोकतंत्र के संबंध में जो सवाल पूछा गया था, तो इस संबंध पर ही जो है उन्होंने बहुत ही त्वरित और बहुत ही छोटा सा एक बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से कहीं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ठीक से याद करने की। पहली बात उन्होंने कही कि भारत और अमेरिका दोनों को अपने लोकतांत्रिक लक्ष्य जो उन्होंने अपने लिए स्थापित किए हैं उसको प्राप्त करना है, वो वहाँ पहुँचे नहीं हैं। इसका मतलब ये है, मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने ये बताया कि आपके समाज में, आपके देश में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अब दिखने लगी हैं, और इसलिए जो है किसी भी तरह से आपका ये व्यवहार कि आप हेडमास्टर हैं और हम आपके स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये चीज़ जो है उन्होंने स्पष्ट की। हालांकि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है बिल्कुल इसी मोड पर पहले ही बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को एक लाइन में उन्होंने ज़रूर बताया, रेखांकित किया। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि जो पुरानी गलतियां हैं आज की सरकार उसको सुधारने के लिए तैयार है, उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि बात हो रही थी अवैध प्रवासियों का संकट जो है, जिस पर कि पुरानी सरकारों ने कभी निर्णय नहीं लिया, कोई इस तरह पर उसको अनदेखा करते रहे, उसको बढ़ने दिया। और यहाँ तक बात आ गई कि जो है आज रोहिंग्या से लेकर के हर कोई जो है यहाँ आके बसा हुआ है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन, अब ये तो एक है सरकार का, उसमें ऊर्जा नष्ट होती रहे, तो उसको चाहे आर्टिकल 370 है, कश्मीर का मामला है। तो इन सारी चीज़ों को जो है अगर सरकार समझती है कि ये गलत जो चीज़ें हो रही हैं उनको सुधारने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो किया जाएगा। इस बारे में सरकार कोई अपोलोजेटिक नहीं है, ये उन्होंने बात कहने की कोशिश की जो मुझे समझ में आया। तीसरी बात उन्होंने कही कि फ्रीडम का मतलब जो है वो लैक ऑफ गवर्नेंस नहीं है। मतलब ये कि आप कहीं सड़क घेर कर बैठ जाएं और इंटरनेशनल मीडिया आपको छापने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार दबाव में आ जाएगी। सरकार को जो करना है वही करेगी, सरकार को जो नीति सम्मत है, जो विधि सम्मत है वही करेगी। आपके ये कानून पसंद नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और आप हमारे हिसाब से ये सब कीजिए, वो सब नहीं चलेगा। लैक ऑफ गवर्नेंस नहीं है ना, प्रॉपर गवर्नेंस होगा, लैक ऑफ गवर्नेंस नहीं। तो ये 3 बातें उससे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो है भारत सरकार जो है वो किसी भी तरीके से किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। और बाकी देशों को भी ये सिग्नल चला गया है कि अगर भारत से संबंध रखना है, और रखना तो है ही, क्योंकि भारत से संबंध न रखने का कोई ऑप्शन तो है नहीं उनके पास, तो भारत से संबंध रखना है तो
जो है उसकी शर्तों पर ही रखना होगा। और ये मुझे लगता है कि विदेश नीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो आज पब्लिक डोमेन में सामने आई। मतलब वैसे तो हर सरकार जो है अपनी तारीफ करती है, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल खुल के सामने आई कि जब एक अमेरिकी पत्रकार ने जो है एक अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछा इसके बारे में स्पष्ट सार्वजनिक रूप से, और सार्वजनिक रूप से जो जवाब दिया गया उसमें अमेरिका खुद अपने चैलेंजेस को जो है ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और ये मान रहा है कि हम उनसे निपटने में अभी तक सक्षम नहीं हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हम दूसरे को क्या ज्ञान दें। तो ये जो है इस इस लेवल तक जो है खींच के लाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए मैं मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।